के इन सद्गुणों को हृदय में धारण कीजिए। सबसे पहला है अभयम। जो शरणागति है, शरणागति का सबसे पहला लक्षण है निर्भय, फिर निश्चिंत, फिर निशोक। ये निर्भय पहला लक्षण है। जहां कहीं भक्त को भय प्रकट होता है, कहीं भय की स्थिति हुई, तो तत्काल उसके हृदय में बल प्रकट होता है। मेरे प्रभु है ना, मेरे प्रभु सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तत्काल वो निर्भय होता है। अगर स्वभाववश कोई भय आता है तो उसे प्रभु का चिंतन होता है। एक बार गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे तो अंधकार में ये मन बड़ा कल्पनात्मक भय प्रकट करता है। रात्रि का समय था, सियार और उल्लू की आवाज आती है वहां गंगा किनारे। या तो उल्लू की आवाज आती है या तो सियार की आवाज आती है, और वो बड़ी भयावह होती है। कुछ ऐसा लगा कि भयावह है कुछ सामने, एक भय सा व्याप्त हुआ। अब उसी भय में थोड़ी दूर पर एक प्रकाश लिए, ऐसा लगा कोई लालटेन लिए हुए है। मन में निर्भयता आई, तुरंत पश्चाताप हुआ, अरे धिक्कार है तुझे, इतनी दूर है, वो कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन लगा कोई है लालटेन लिए हुए, तो तुझे निर्भयता नहीं लगी। और सर्व प्रकाश पुंज मेरे प्रभु मेरे समीप है, तुझे उसकी याद नहीं आई। ये जो मन है ये सदैव भगवत विमुख होने की चेष्टा करता रहता है। हमारे पास कोई भी भयावह परिस्थिति आती है और कोई हमें दूर दिखाई देता है जिससे बिल्कुल परिचय नहीं, वो बिल्कुल सहायता नहीं करेगा, तो भी लगता है वो है, और बिल्कुल हमारे समीप हमारे गोविंद हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे प्रीतम हैं, और हमें उनकी याद नहीं आती कि वो है ना सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र जो विराजमान है ना। भक्त वही है, जो शरणागत वही है, जो प्रतिपल प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता है। मेरे प्रीतम है ना। अभयम, उसके हृदय में भय नहीं होता। भय कभी कभी स्वाभाविक जो भय होता है वो बड़े बड़े भक्तों में भी देखा जाता है। अचानक कोई आवाज हुई और भयभीत हो, ये विचार भय नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये होगा। वो विचार भय से युक्त नहीं रहता। भक्त कभी विचार भय, वो अंदर से विचार करके भयभीत नहीं होता। किसी भी भय परिस्थिति में वो प्रभु के चरणों का आश्रय ले, स्वाभाविक भय हो जाएगा। अचानक कोई आवाज आती है, अचानक कोई भयावह ऐसी आवाज आई, या ऐसी कोई कुछ गिरा, या कुछ ऐसा कोई चीख पड़ा, तो एकदम वो ऐसा, तो ये ना समझे कि क्या भक्ति है, भयभीत हो गया। वो अचानक घटना घटती है और वो ऐसा हो जाता है, पर विचार भय उसके हृदय में नहीं होता है। अनिष्ट की आशंका से जो हृदय में घबराहट पैदा होती है उसका नाम भय है, और उस भय का सर्वथा भक्त के हृदय में अभाव होता है। अगर भय लग रहा है तो आप प्रभु के चरणों का आश्रय सुदृढ़ भावना से नहीं लिए हैं। कहीं कोई भय नहीं है, मन केवल कल्पना करता है भय की, कहीं भय नहीं। बड़े अंधकार में ऐसे सब भ्रमण करके देखा है, जहां कहीं भय लगा है वो मेरे मन की कल्पना होती है। सब आत्म स्वरूप में श्री कृष्ण है, किससे भय करे। ये जब बोध हो जाता है तब अभय पद को प्राप्त हो जाता है। यदि हमारे अंदर ऐसी धारणा नहीं तो हम भावना बनाएं, जहां मुझे भय लगता हो, जहां कभी ऐसा लगा कि यहां श्मशान है, यहां भूत है, यहां ऐसा हो सकता है, हम वहीं बैठे, स्वभाव जिद्दी रहा है, देखते हैं कहां कौन भय, और नाम स्मरण, कहीं कोई भय नहीं रहा, कहीं कोई भय नहीं। और भयभीत तो हो जाओ तो अपने आप से भय लगने लगेगा। श्वास का भय लगता है, ज्यादा श्वास चल गई तो लगा कुछ आवाज आई, कोई है पीछे है क्या। अपने पैर की खुटक में वो भयभीत होने, कोई है पीछे चल रहा है, और लगने लगेगा पीछे चल रहा है। ये बहुत मन भय प्रदान करने वाला है। भगवत आश्रित को निर्भयता की तरफ भावना बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कौन सी विपत्ति है जो हमारे श्री कृष्ण की कृपा का उल्लंघन कर सके। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु विराजमान है, जिनसे काल भी थर्राता है, भयभीत होकर काल वर्ताव करता है, जिनसे भयभीत होकर के सूर्य तपता है, जिनके भय से वायु चलती है, जिनके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूबती। चराचर जगत का जो शासन करने वाला ईश्वर है वो मेरा प्रभु है।
समस्त लोकपाल जिनके भय से वर्ताव कर रहे, वो मेरे प्रभु हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, हर समय मेरे समीप रहते हैं। भले मेरे दृष्टि में नहीं आ रहे, लेकिन है, मेरे समीप है, नाम रूप से हैं, मंत्र रूप से हैं, आनंद रूप से हैं, आश्रय उनका लिए वो है मेरे पास। ये बल जब जागृत हो जाता है तब भक्त निर्भय हो जाता है। बाहर से आने वाला भय और भीतर से होने वाला भय, ये दो प्रकार के भय व्यक्ति को क्लेश देते रहते हैं, लेकिन भक्त दोनों भयों से मुक्त हो जाता है। बाहर का भय है, कोई चोर, कोई डाकू, कोई हत्यारा, कोई व्याघ्र, कोई सांप या कोई भूत प्रेत, कोई भी बाहरी जो हमें आकर के कष्ट दे सकता है, हमारी हानि कर सकता है, उसको आशंका नहीं होती भक्त को। बाहर सांप, जैसे लोग कहते हैं सांप को देखा, अरे मरो मरो, एक काट खाएगा, मर जाओगे। अगर उसे काटना है तो आप जाओ, चाहे शीशे का एक मकान बनवा के अंदर बंद हो जाओ। जिस समय काटना है तो वहां खूंटी में टंगा हुआ वस्त्र या कुछ भी वो सांप बन के काट लेगा। काल बहुत बलवान है। और नहीं काटना तो सांप के बीच में सो जाओ, नहीं काटेगा पक्का। जंगल में भी रह के देखा है, ऐसा देखा। सेनपुर में आज भी कोई चला जाए, देखे बहुत पुराना जंगल, वहां बिच्छी, सांप, बिच्छा पर ये सब घूमते रहते, कभी किसी को नहीं। अगर आपका विधान है तो एक से एक मंत्रवेत्ता लगाए थे श्री जन्मेजय जी परीक्षित जी के लिए। जिस समय अंतिम दिन था, 7वां दिन, बड़े बड़े मंत्रवेत्ता और एक खंभा, उसके ऊपर महल की रचना और आसपास सब मंत्रवेत्ता, मंत्रों से कील दिया गया था। लेकिन तक्षक श्राप के वशीभूत होकर फल में एक छोटा कीड़ा बन के गया और जो ही उन्होंने ऐसे किया तो वो सर्प बन के काट लिया। क्यों भय करना? एक बार मृत्यु होनी, जब होनी वो निश्चित है, जिससे होनी वो निश्चित है। क्यों भयभीत होते हो? भय क्यों धारण करते हो? क्योंकि प्रभु का भरोसा नहीं, इसलिए भय धारण करते हो। कोई भी सृष्टि में आपकी हानि नहीं कर सकता, अमंगल नहीं कर सकता। प्रभु विराजमान है ना। जो होना है पक्का होगा, उसके लिए हम चिंतित क्या हो? जो नहीं होना पक्का नहीं होगा, उसके लिए हम क्यों बेपरवाह रहे? हरि स्मरण में मगन रहे, हरि रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। माँ जैसे बच्चा तो खेल में मगन है, लेकिन माँ की दृष्टि केवल बच्चे पर है। कहीं कोई अमंगलकारी आकर आक्रमण न कर दे, कहीं कोई अमंगल कृत्य करके अपने को दुख ना पहुंचा ले। बाहर से आने वाले दुख और स्वयं से होने वाले दुख, दोनों की दृष्टि माता के प्रति रहती। माता देखती रहती, कहीं ऐसा ये अमंगल खा न ले, छू न ले, ऐसा कर न ले, या कोई बाहर अमंगल आकर इसका कर न दे। ऐसे ही मंगल भवन हमारे आराध्य देव, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी।